नेपाल के पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। रमेश केवल 10 साल का था, लेकिन उसका दिल बड़ा था और कल्पनाएं उससे भी बड़ी। हर दिन वह अपने परिवार की बकरियों को जंगल के पास हरी भरी ढलानों पर चराने ले जाता। जब बकरियां घास चरती, तो रमेश आसपास घूमता, कभी खुद को एक बहादुर योद्धा समझता, तो कभी एक बुद्धिमान संत। एक दिन जब रमेश बकरियों को पहाड़ी की ओर ले जा रहा था, उसने एक अजीब लेकिन सुंदर धुन सुनी। वह संगीत मधुर और मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, जैसे हवा के झोंकों में सरसराते देवदार के पेड़ फुसफुसा रहे हों। जिज्ञासावश रमेश उस धुन का पीछा करने लगा, अपनी बकरियों को पास ही चरने के लिए छोड़कर। संगीत उसे घने जंगल में ले गया, जहां धूप पत्तों से छनकर जमीन पर सुंदर आकृतियां बना रही थी। आखिरकार वह एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंचा। वहां काई से ढके एक पत्थर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उनके हाथ में एक बांसुरी थी और वे अब तक की सबसे मनमोहक धुन बजा रहे थे। रमेश चुपचाप खड़ा रहा, ताकि वह बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान न करे। जब संगीत समाप्त हुआ, तो बूढ़े व्यक्ति ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। तो तुमने मुझे ढूंढ लिया, छोटे गडेरिए, उन्होंने कोमल स्वर में कहा। आप कौन हैं, बाबा? रमेश ने आदरपूर्वक झुकते हुए पूछा। मैं एक यात्री हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। मैं गांव-गांव घूमता हूँ, कहानियाँ और गीत बांटता हूँ। लेकिन बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? रमेश ने बताया कि उसने संगीत का पीछा किया था, और बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा बहुत खास है, बच्चे। यह एक उपहार है। लेकिन याद रखो, जिज्ञासा के साथ हमेशा साहस और दयालुता भी होनी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने रमेश को बांसुरी पकड़ाई। यह बांसुरी विशेष है। इसमें पहाड़ों के गीत और हमारे पूर्वजों की कहानियां बसी हैं। अगर तुम इसे बजाना सीखोगे, तो अपने गांव में खुशी फैलाओगे और हमारी परंपराओं को जीवित रखोगे। रमेश की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। लेकिन मुझे बांसुरी बजानी नहीं आती, बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए। अभ्यास करो और तुम सीख जाओगे। हवा, नदियों और पक्षियों को सुनो, वे तुम्हें सिखाएंगे। इतना कहकर वे उठे, रमेश के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और जंगल में आगे बढ़ गए। कुछ ही पलों में वे घने पेड़ों के बीच गायब हो गए। रमेश ने पलकें झपकाईं, यह सोचते हुए कि क्या यह सब एक सपना था। लेकिन उसके हाथ में बांसुरी थी, जो पूरी तरह असली थी। उस दिन के बाद से रमेश ने हर दिन बांसुरी बजाने का अभ्यास किया। शुरुआत में आवाज ऊंची नीची और बेसुरी थी, लेकिन धीरे धीरे वह सुधार करने लगा। उसने प्रकृति की आवाजों को ध्यान से सुना, ठीक वैसे ही जैसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, और जल्द ही वह ऐसी मधुर धुनें बजाने लगा कि बकरियां भी सुनने के लिए रुक जातीं। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, रमेश ने गांव के चौक में बांसुरी बजाई। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, मुस्कुराते हुए और तालियां बजाते हुए। यहाँ तक कि वे बुजुर्ग भी, जो कम ही मुस्कुराते थे, संतोष से सिर हिलाने लगे। तुमने हमारे गांव में खुशियां फैलाई हैं, रमेश, उसकी दादी ने कहा। तुम हमारी परंपराओं को जीवित रख रहे हो। रमेश को गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसे बूढ़े व्यक्ति के शब्द याद आए, जिज्ञासा, साहस और दयालुता। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और अभी और भी कई कहानियां और गीत खोजने बाकी थे। और इस तरह रमेश अपनी बांसुरी बजाता रहा, पहाड़ों के जादू को हर किसी के साथ बांटता रहा। गांव वाले अक्सर कहते, यह छोटा गडेरिया एक नायक का दिल और एक संगीतकार की आत्मा रखता है।